ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भगवान हमें रोज इतने अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाते हैं। तो परमात्मा जो हमें सुनाते हैं उसको हमने सिर्फ सुनना नहीं होता, उसको हमें समझना भी होता है। पूरे दिन उसका जो है उस पर चलना भी होता है। आज भी परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि भगवान तुम्हें क्या बनाने आते हैं, नर से नारायण बनाने आते हैं। इसीलिए तुम्हें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जैसे स्वयं भगवान आए हैं हमें देवता बनाने। देवता भी कौन सी आत्मा बन सकती है जो पहले इंसान बनती है। आज देखो इंसान के अंदर इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। तो सोचो देवता कैसे बनेगा वो। पहले जब नारी घर में आती थी तो कहते थे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। हमारे घर में कोई बिटिया भी आती थी तो कहते हैं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। तो आज मनुष्य की विचारधारा बदल गई है, तो इंसान में इंसानियत ही नहीं रही, तो देवता कैसे बनेंगे। देवता माना कोई ऐसे नहीं कि ऊपर से देवता उतर आते हैं। आज कोई बहुत अच्छे काम कर देता है तो उसको भी कहते हैं ये तो ऐसे है जैसे हमारे लिए फरिश्ता है, हमारे लिए देव है, इसने तो हमारे लिए क्या क्या कर दिया। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। कहते हैं ना, नर तू ऐसी करनी कर जो जाके नारायण बने, और नारी तू ऐसी करनी कर जो जा करके क्या बने, लक्ष्मी बने। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी में बनना है। और प्रश्न था कि भगवान किन की बुद्धि का ताला खोलते हैं। भगवान उन बच्चों की बुद्धि का ताला खोलते हैं जो बच्चे परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और उसकी याद में रहते हैं और अपने आप को पूरा दिन आत्मा समझ करके चलते हैं। उनकी बुद्धि का ताला खुलता है। वैसे भी देखा जाए जो मन का सच्चा होता है ना, उसकी भगवान बहुत सुनते हैं। श्रीमत तो भगवान की जब कोई लेगा तभी वो जा कर के भगवान उसकी सुनेगा ना। हम जैसे रोज बाबा के घर में जाते हैं, भगवान की महावाक्य सुनते हैं, तो वहां भी जो सच्चे मन से सच्चा सच्चा भगवान के साथ प्यार करेगा, उसके उसके साथ सच्चा होकर के रहेगा, तो भगवान नेचुरली उसका जो है साथ देते हैं, उसकी बुद्धि का ताला खोल देते हैं। वैसे भी देखो जंक कोई चीज लगी हुई हो, ताला हो या कुछ हो, जंक लगी हुई जब कोई चीज होती है ना, तो उसको चाबी नहीं लगती है और चुंबक भी उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती है। इसलिए परमात्मा भी उनकी बुद्धि का ताला खोलते हैं जिनका मन साफ होता है और अपने आप को सदा ऐसे न्यूट्रल होकर के चलते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, देह अभिमानी होकर के चलते हैं। और आज परमात्मा के महावाक्य थे कि जैसे कई कह देते हैं कि भाई किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। भाई ड्रामा कह करके छोड़ नहीं देना है, भाई किस्मत कह करके अपना जीवन जो है ऐसे छोड़ नहीं देना है, पुरुषार्थ करना है। जैसे कई क्या करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सीधा ऐसे कह देते हैं किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अब देखो रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के लिए भी हमको आटा गूंदना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहले आदमी कमा कर के लाते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, तभी हम रोटी खा पाते हैं। अगर हम बैठे बिठाए घर में ऐसे कह दें कि किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, तो ऐसे जो भगवान हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं वो ऐसे घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी। सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता है, परमात्मा को याद भी करना पड़ता है, उसके महावाक्य भी सुनने पड़ते हैं, वो जो हमारे को धारणाएं सिखाते हैं उन पर भी चलना पड़ता है, तभी जाके इंसान जो है देव पद पाता है, ऐसे नहीं पाया जाता है। और परमात्मा ने कहा कि तुम्हें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। जैसे आपस में छोटी छोटी बातों पे हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो ये भी हमको क्या नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने आप को चेक करें कि क्या छोटी छोटी बातों पे मैं लड़ता तो नहीं हूँ, गुस्सा तो नहीं होता हूँ। तो ऐसे जो रोज के परमात्मा के महावाक्य हम सुनते हैं तो मन को एक सुकून सा आ जाता है कि आज परमात्मा ने हमें क्या कहा, बाबा ने हमें क्या कहा। तो एक जीवन जीने की कला आ जाती है, मन को एक शांति सी सुकून सा मिल जाता है कि हाँ आज बाबा ने मेरे लिए
बहुत ही अच्छा कहा। तो और जैसे आप देखते हैं, एक बार एक संत जी जा रहे थे, तो उनको देवलोक से जैसे देवता मिले, तो संत जी ने कहा कि आपके हाथ में क्या है? उन्होंने कहा मेरे हाथ में एक डायरी है जिसमें भक्तों का नाम लिखा हुआ है। तो संत जी ने कहा कि दिखाइए, मैं भी भगवान को बहुत याद करता हूँ, क्या मेरा नाम है इसमें? तो उन्होंने देखा कि उनका नाम नहीं है। वो चुपचाप फिर भी भगवान को याद करते करते चले गए। दूसरे तीसरे दिन फिर जा रहे थे, फिर देवलोक से उनको देवता मिले, तो उन्होंने उनके हाथ में फिर डायरी थी। तो देवताओं ने पूछा कि आज नहीं पूछोगे कि डायरी में क्या लिखा है? उन्होंने कहा दिखाइए क्या लिखा है। तो उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर उनका नाम था। तो देवताओं ने कहा कि वो जो कल आपने डायरी देखी, उनके नाम थे जो भगवान को याद करते हैं। आज मेरे पास वो डायरी है जिनको भगवान याद करते हैं। तो ऐसे कर्म हम करें जो भगवान हमारे को याद करे, जो परमात्मा की कही हुई बातों पे चलते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनकी याद में रहते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको भगवान भी याद करता है। भगवान भी कभी उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ते हैं। उनको पता है कि ये बच्चा मुझे दिन रात अपना बना करके चलता है, मेरे को साथी बना करके चलता है। तो भगवान भी उन बच्चों का नाम अपनी लिस्ट में रखते हैं। तो ऐसा हम परमात्मा के प्यारे बन जाएं, जो भगवान जब हम ऊपर जाएं, चाहे यहाँ हमें भगवान मिले, तो वो अपनी डायरी में हमारा नाम भी उस डायरी में हो कि हाँ ये मेरा बच्चा सपूत बच्चा है। तो आज ये थे बाबा की जो मैंने 4-5 बातें सुनाई। तो रोज बाबा हमें अच्छे अच्छे महावाक्य, बहुत प्यारे प्यारे महावाक्य सुनाते हैं। ओम शांति।